हरे कृष्णा। मन बेचैन क्यों है, या मन बेचैन होता ही क्यों है? क्योंकि हम कुछ और होना चाहते हैं, हमें कुछ और पाना है जो नहीं है। मन हमें वो बताता है जो हमारे पास नहीं है। मन कभी वह नहीं बताता है जो हमारे पास है, और इसी से बेचैनी जन्म होती है। तो लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हम कहीं और हो जाएं, कुछ और हो जाएं। और होना क्या चाहिए कि हम वो हो जाएं जो हम हैं। यही सारी समस्याओं का समाधान है कि हम वह हो जाएं जो हम हैं। यह कंट्राडिक्टरी बात है कि आप तो कहोगे कि हम वही हो जाएं जो हम हैं, तो फिर हम हैं ही, फिर हमें कुछ और होने की क्या ज़रूरत है, वो तो हम हैं ही। पर समस्या यहाँ है कि आप जो भी हो, जहाँ भी हो, वो आप होना नहीं चाहते। और यही कारण है आपके दुख का, यही कारण है आपके अंदर के संताप का, आपकी पीड़ाओं का। यदि आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में आप जी रहे हो, उस परिस्थिति में आप वैसे ही होना चाहो, फिर कोई घर्षण नहीं है, और फिर आपके भीतर कोई दुख भी नहीं होगा, कोई पीड़ा भी नहीं होगी, और कोई प्रश्न भी नहीं होगा। तो होना वो है जो आप हो। और सबसे बड़ी संभावना आपके भीतर क्या है? जो आप हो। हर व्यक्ति कुछ और नहीं हो सकता जो वो देखता है, क्योंकि वह संभावना उसके भीतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ी संभावना जो है वह वही है जो वो है। और समस्या केवल उसके अस्वीकार की है। समस्या क्या है? कि आपका अस्वीकार। यदि आप जो हो उसके प्रति आपका स्वीकार भाव आ जाए, तब जीवन में कोई भी समस्या समस्या नहीं है। आप विचार करके देख लीजिए कि जीवन में आपके जो भी समस्या है वो इसलिए है कि आप जहां हो आप वो होना नहीं चाहते। आप कुछ और होना चाहते हो, आप कहीं और पहुंचना चाहते हो। और जहां हो वहां होने से मतलब ये नहीं है कि वहां जो परिस्थितियां हैं वो नहीं है तो मुझे कुछ और नहीं चाहना चाहिए। मेरा कहना है जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थितियों में हो, यदि सारी की सारी परिस्थितियां तुम्हें स्वीकार होंगी तो उस स्थिति की चुनौतियां भी स्वीकार होंगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है और आवश्यक है, और या उस परिस्थिति में कुछ फाइट करने की आवश्यकता है, तो फाइट करने की चुनौती भी वह उसी भाव से स्वीकार कर लेगा। अभी उसके मन में अस्वीकार है, और यदि अस्वीकार है तो उसके मन में डुअलिटी है, दो भाव हैं। एक भाव कहेगा कि काश ऐसा होता और मैं ऐसा हो जाता, यदि मैं ऐसा हो जाता तो मेरे जीवन में दुख नहीं होता, इसलिए वो उस चीज को चाहता है। और प्रयास करता है तो प्रयास में भी दुख होता है। यदि आपके भीतर में समग्र स्वीकारता आ जाए तो आप उस प्रयास को भी स्वीकार लोगे, उस चुनौती को भी स्वीकार लोगे, उस स्थिति को भी स्वीकार कर लोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि वह व्यक्ति जो अग्नि को त्यागता है या कर्म को त्यागता है, वह व्यक्ति योगी नहीं है। वस्तुतः वह जो कर्म फल की कामना को छोड़ देता है वह योगी है। कृष्ण यह नहीं कहते हैं कि आपका परिस्थिति का त्याग कर दो। कृष्ण कहते हैं कर्म फल की आकांक्षा को त्याग दो, तो आप वहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति को स्वीकार लोगे, उस चुनौती को स्वीकार लोगे, उस पीड़ा को स्वीकार लोगे, उस दुख को स्वीकार लोगे। और जब दुख को स्वीकार लोगे तब आपके जीवन में दुख ही नहीं रहेगा। दुख के प्रति अस्वीकार के भाव के कारण ही दुख है। यदि हम अस्वीकार का भाव छोड़ दें तो हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या ही यही है कि उसके अंदर जो भी परिस्थिति है उसके प्रति स्वीकार का भाव नहीं। अब ये स्वीकार का भाव कैसे स्वीकार करें या कैसे डेवलप करें? क्योंकि आपके हाथ में होता तो आप पहले ही स्वीकार कर चुके होते। यदि आपके हाथ में होता तो आप अपने आप को स्वीकार कर चुके होते, परंतु आप अभी तक नहीं कर पाए हो, इसलिए परेशान हो।
इसलिए घर्षण है, इसलिए इतना दुख है। और इस स्वीकार के भाव को हासिल करने की विद्या जो है उसको हम योग कहते हैं। खुद को ही स्वीकार करना, खुद में ही हो जाना, कुछ अनोखा नहीं हो जाना है, या कोई दूसरी परिस्थिति या कोई साधु हो जाने से आपके जीवन का दुख नहीं हटने वाला है। आपको आप ही होना है, जो हो उसी को स्वीकार कर लेना है पूर्ण रूप से। और उसी विद्या का नाम योग विद्या है। कैसे हम अपने आप को स्वीकारें, और अपने आप को तभी स्वीकार पाओगे जब अपने आप को जान जाओगे, जब अपने आप की डिजाइन को जान जाओगे। जैसे जैसे डिजाइन को जानोगे, जैसे जैसे वो हिस्से कॉन्शियसनेस के जो हैं और जो तुम्हें परेशान करते हैं उनके प्रति जागरूक हो जाओगे, उन्हें जान जाओगे, वह हिस्से आपके कॉन्शियस होते जाएंगे और आपके भीतर जो अस्वीकार का भाव है वो कम होता जाएगा। जो जो अस्वीकार का भाव कम होता जाएगा, जीवन में स्वीकार घटेगा, जीवन के दुख समाप्त होते जाएंगे। यही वह एकमात्र तरीका है जो जीवन में सुख ला सकता है। सफल और असफल आदमी जिसे हम कहते हैं सांसारिक अर्थों में, कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से चुनौतियों को फेस कर रहा है और कोई व्यक्ति चुनौतियों को फेस नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में अंतर क्या है? वह चुनौतियों को कैसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो उन्हें स्वीकार लेता है कि ये मेरी चुनौती है और उनके प्रति आगे बढ़ जाता है। तो जीवन की ऊर्जा उसे आगे बढ़ा देती है। और वह व्यक्ति जो चुनौतियों को नहीं स्वीकार कर पाता, वो नहीं फेस कर पाता, क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है। और वो वीकनेस क्यों है? क्योंकि वो चुनौती को स्वीकार करने लायक हालत में भी नहीं है। इसलिए जब तक वह व्यक्ति खुद के भीतर नहीं झांकेगा, खुद का इलाज खुद ही नहीं ढूंढेगा, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वह चुनौतियों को वैसे फेस करने ही नहीं वाला, जब तक आप अपने भीतर झांक कर अपनी इंद्रियों की व्यवस्था को नहीं जान लेंगे। और इसको जानने की विद्या है योग विद्या। कैसे जानोगे? धीरे धीरे आप प्रयास करोगे जानने का कि आप हो क्या, आपकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, आपका मन कैसे काम करता है। जितना जितना आप इसे जानते जाओगे, आपका अस्वीकार का भाव घटता जाएगा, स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा। और यदि आपके जीवन में कोई तरीका तकनीक स्वीकार का भाव नहीं बढ़ा पा रही है, इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। सही दिशा में तभी यदि जा रहे हो तो स्वीकार का भाव बढ़ना चाहिए, आपके जीवन में शांति बढ़नी चाहिए, दुख कम होना चाहिए। जैसे ही आप तकनीकों का चुनाव करो, उन तकनीकों को अपने ऊपर लगाओ, उसमें देर मत करो। जितनी जल्दी हो सके आप उन तकनीकों का उपयोग करना सीख लो और अपने अंदर झांकना सीख लो। यदि आप भक्ति करते हो, भक्ति भी भगवान से जुड़ के खुद तक पहुंचने की विद्या है। ध्यान खुद से जुड़ के भगवान तक पहुंचने की विद्या है। दोनों थोड़े से दूर खड़े हैं। भक्ति में आप भगवान को एक मूर्ति रूप में, एक नाम रूप में मानते हो और धीरे धीरे खुद तक लौटते हो, जहां आप भूल गए हो, जो आप भूल चुके हो। भक्ति की सहायता से इंद्रियों को आप धीरे धीरे भगवान में लगाते हो और भगवान से धीरे धीरे खुद तक लौटते हो। और ध्यान में यदि आप ध्यान करने में सक्षम हो तो इंद्रियों को सीधा देखते हो और अंदर लौट जाते हो, और अंदर लौट जाते हो तब पाते हो कि ईश्वर तो अनंत है। और जैसे जैसे उसकी अनंतता का बोध होता है, फिर ईश्वर के भक्त बन जाते हो, क्योंकि फिर आप मान जाते हो कि जहां भी मैं देखता हूं वहां ईश्वर है। तो अंततः ध्यानी भक्त बन जाता है और अंततः भक्ति मार्ग पर चलने वाला ध्यानी बन जाता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो अभी तो बिल्कुल भी समय नहीं है। जीवन इतना क्षणिक है, अल्पकालिक है, कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप विचार करो। तो आपके मन में जो भी आ रहा है, आप जो भी विद्याएं जानते हो, उनको जल्दी से जल्दी शुरू करो। आपको भक्ति अच्छी लगती है तो भक्ति से शुरू करो, और ध्यान अच्छा लगता है तो ध्यान से शुरू करो, और कर्म योग अच्छा लगता है तो कर्म योग से शुरू करो। कहीं से भी शुरू करो, क्योंकि जीवन में जो दुख है वह अनंत है और आपका समय बहुत कम है। आपको लग रहा है कि अभी आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना कम समय है। आपको कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जाना हो सकता है, या कभी भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपने अंदर झांक सको। तो अभी भी आपके पास समय है। जो भी समय है उसका उपयोग करें और अपने भीतर झांकें। भक्ति अच्छी लगे तो भक्ति करें, ध्यान अच्छा लगे तो ध्यान करें, या कर्म करते हुए भी ईश्वर को याद करें, जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कर्मयोग कहते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा को आरंभ करें, तभी आप
अपने जीवन को स्वीकार पाएंगे, और जितना स्वीकारेंगे उतना ही दुख रहित हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को स्वीकारने की दिशा में बढ़ेंगे, ना कि किसी और के जीवन को देखेंगे। यदि आपने अपने ही जीवन को स्वीकार लिया तो आप जहां हो, जैसे हो, वहीं आनंद पूर्वक जी सकोगे। तब आप समझ जाओगे कि इससे अच्छा तो कोई जीवन हो ही नहीं सकता जो ऑलरेडी मेरे पास। दूसरे का जीवन तो हमेशा दूसरे का रहेगा। अपने ही जीवन को और गहराई से जानकर अपने ही जीवन में अपनी ही आइडेंटिटी को फिर से प्राप्त कर ले तो जीवन में सुख फलित होगा। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी कुछ काम आएगी। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।